जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज यूपी के प्रमुख उद्योग का पार्ट 3 होने जा रहा है। पार्ट 2 और फर्स्ट इसका अपलोड हो चुका है। इसके पहले 2-3 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उन सब वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए। वीडियो में इतने अच्छे से कवर किया गया टॉपिक को आप लोग देखने के बाद अच्छा लगेगा, ठीक है। और सब यूपी के सभी एग्ज़ाम, बीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, एजीटीए, आरओ यूपी पेड, जितने भी यूपी के एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली सीरीज़ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा करेगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश का अमेठी में स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन है, यूपी के डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत आता है। प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश बाराबंकी में स्थापित किया। इसमें किया इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है कौन गलत है। देखिए, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में ना होकर कहाँ पे है, रायबरेली में। कहाँ पे, रायबरेली में स्थापित की है, ठीक है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ, रायबरेली में। और उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद पॉटरी के लिए नहीं, फिरोजाबाद पॉटरी के लिए नहीं है। फिरोजाबाद तो है कांच के उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, ठीक है, कांच उद्योग के लिए। या फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या, सुहाग नगरी भी कहा जाता है। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और ये जो है पॉटरी उद्योग के लिए तो है नहीं। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत है, ये सही है। प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश बाराबंकी में स्थापित की गई, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है। देखते हैं तीसरा और चौथा सही है, तो सी वाला ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग के लिए, ये सही है। नोएडा जो है सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग के लिए है, ये बात सही है। सीतापुर प्लाईवुड के लिए। और गोरखपुर खेल के सामान के लिए। गोरखपुर खेल के सामान के लिए नहीं, गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए। किसके, टेराकोटा के लिए, ठीक है। टेराकोटा जीआई टैग मिला। और खेल के सामान के लिए क्या था, मेरठ था। खेल के सामान के लिए मेरठ है, ठीक है। और सीता प्लाईवुड के लिए ये भी सही है। वाराणसी रेशम उद्योग के लिए ये भी सही है। रेशमी साड़ी कहाँ मिलता है, रेशमी साड़ी या बनारसी साड़ी कहाँ, वाराणसी में। तो कौन कौन सा सही है, नोएडा सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग के लिए, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए, ना कि खेलकूद के सामान कहाँ, मेरठ में मिलते हैं, ठीक है। और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। तो कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं। देखिए, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, ये बात सही है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, ये एकदम सही है, ठीक है। और मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, ये भी सही। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। सीमेंट कारखाना बरेली में सीमेंट कारखाना नहीं। सीमेंट कारखाना कहाँ पे, चुर्क डल्ला या चुनार, यहाँ पे चौक डल्ला या चुनार, या इसको चौक डल्ला कहाँ है, सोनभद्र में। या क्या देगा, सीमेंट कारखाना सोनभद्र देगा, या तो चौक डल्ला देगा, या तो चुनार मिर्जापुर देगा, ठीक है। उर्वरक के लिए आंवला कहाँ पे, बरेली में, ठीक है। आंवला बरेली, उर्वरक के लिए आंवला बरेली में। या दूसरा हो सकता है फूलपुर प्रयागराज में, ठीक है। उर्वरक कारखाना कहाँ का है, आंवला बरेली में है और फूलपुर प्रयागराज में, ठीक है। सीमेंट के लिए कहाँ, चुर्क डल्ला चुनार है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। और बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है, सुरमा नगरी, या सुरमा नगरी भी बोलते हैं बरेली को सुरमा नगरी, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। और उसके लिए माचिस के लिए प्रसिद्ध है, माचिस के लिए, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह का उच्चतम है। व्यापार कर संग्रह में किसका
उच्चतम स्थान है। देखिए यूपी में व्यापार करके कुल 21 जोन है। कितने? यूपी में व्यापार करके 21 जोन है। कितने? 21 जोन है। ठीक है, 21 जोन है। सबसे ज़्यादा कर संग्रह कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा कर कहाँ से वसूला जाता है? वो लखनऊ से है, लखनऊ से। और सबसे कम कहाँ से वसूला जाता है? सबसे कम कहाँ से वसूला जाता है? ये झांसी जोन से। कहाँ से? झांसी जोन से। ठीक है, झांसी जोन से सबसे कम कर वसूला जाता है। और सबसे अधिक कहाँ से राजस्व संग्रह किया जाता है? लखनऊ से। यूपी में व्यापार केंद्र कितने हैं? व्यापार कर जोन कितने हैं? 21। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कहाँ? सॉफ्टवेयर के लिए बताए थे। सॉफ्टवेयर के लिए क्या बताए थे? सॉफ्टवेयर के लिए कहाँ बताया था? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। सॉफ्टवेयर के लिए नोएडा में। रेशम के लिए कहाँ बताए थे? वाराणसी में। कानपुर के लिए हम बताए थे चमड़ा उद्योग। कानपुर के लिए क्या है? चमड़ा उद्योग है। और मॉडर्न बेकरीज भी। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? कानपुर में। ठीक है। मेरठ खेल के सामान के लिए क्या है? मेरठ। खेल के सामान के लिए मेरठ हो गया। कानपुर चमड़ा उद्योग और मॉडर्न बेकरीज के लिए। और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। ठीक है। और नोएडा क्या है? सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। पीतल का सामान मुरादाबाद का है। पीतल का सामान मुरादाबाद। माचिस के लिए बरेली है। खेल का सामान मेरठ है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर है। तो पहले ए का कौन सा होगा? तीसरा। और बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है, 3 4 1 2। तो फिर से सुन लीजिए। पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस उद्योग के लिए बरेली, खेल के सामान मेरठ में, लकड़ी पर नक्काशी पर सहारनपुर। तो 3 4 1 2 देखते हैं। 3 4 1 2 बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में एकमात्र कार्य जूट मिल है। कहाँ? महावीर जूट लिमिटेड। यूपी में एक ही जूट मिल है। यूपी में एक जूट मिल है। उसका नाम है महावीर जूट मिल। ये कहाँ पे है? गोरखपुर के सहजनवा में है। कहाँ पे? सहजनवा में। गोरखपुर के सहजनवा में। यूपी में एक जूट मिल है, वो भी कहाँ पे? गोरखपुर के सहजनवा में। कब स्थापित किया गया था? 1935 में। कब? 1935 में स्थापित किया गया था। याद रहेगा आपको। यूपी में एक जूट मिल है। कहाँ पे है? गोरखपुर में। इसका नाम क्या है? सहजनवा जूट मिल। कहाँ पे है? सहजनवा स्थान पे है। महावीर जूट मिल नाम है। तो 1935 में स्थापित किया गया था। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित कथनों पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जा गया है। देखिए समझिए। कथन का उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता में कम है। और कारण क्या? महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी में स्थापित। देखो महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी मिलें भी हैं और सरकारी में स्थापित है, तो सही है। लेकिन गन्ना और चीनी दोनों में यूपी ही स्थापित है, मतलब प्रथम स्थान पर। ना कि परंतु उत्पादकता में कम है। महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता में कम है, ये गलत बात है। गन्ना की उत्पादकता हो चाहे चीनी की उत्पादकता हो,
दोनों में यूपी प्रथम स्थान पे, गन्ना और चीनी दोनों में यूपी प्रथम स्थान पे है। और महाराष्ट्र में चीनी मिल अधिक है और सरकार सबसे ज़्यादा सरकारी मिलें हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसमें कौन सा सब अधिक हो, कौन सा सही होगा? कारण आर तो सही है, कारण जो है आर सही है, लेकिन कथन ये गलत है। कथन ये गलत इसलिए क्योंकि गन्ना और चीनी में दोनों यूपी प्रथम स्थान पे, तो कि कथन ये और कारण दोनों सही है, बात गलत है ये वाला। ए आर दोनों सही, गलत बात है। ये सही है, आर गलत है, ये भी गलत है। तो आर सही है, कौन सा? आर सही है। देखिए ये गलत है, आर सही है, ठीक है। ये गलत है, आर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर 24 युग्मों में से कौन सा एक, मतलब निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए, अमेठी मूंछ के लिए, आगरा चर्म उद्योग के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। देखिए इसमें बागपत ही पहला गलत है। बागपत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं, लकड़ी के खिलौने के लिए एक तो है कहाँ, एक वाराणसी है, वाराणसी है लकड़ी के खिलौने के लिए, वाराणसी। उसके बाद लखनऊ है, लखनऊ है, और एक है चित्रकूट, ठीक है। इनमें से कोई भी आएगा तो आप मार के आइए, ठीक है। लकड़ी खिलौने के लिए वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट है, न कि बागपत। अमेठी में मूंज उत्पाद के लिए ये सही है, आगरा चर्म उत्पाद के लिए ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए ये भी सही है। तो बागपत किसके लिए? बागपत को भी जान जाते हैं, ये होम फर्निशिंग के लिए। किसके? होम फर्निशिंग के लिए। बागपत किसके लिए प्रसिद्ध है? होम फर्निशिंग के लिए, ठीक है। याद रहेगा आपको, बागपत किसके लिए? होम फर्निशिंग के लिए है। और लकड़ी खिलौनों के वाराणसी है, मूंज उत्पाद के लिए अमेठी है, चर्म उत्पाद के लिए आगरा है, और रेडीमेड के लिए गौतम बुद्ध नगर। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हम 2-3 बार रिपीट करते हैं, जिससे आप लोग जितनी बार सुनेंगे उतनी जल्दी याद होती चली जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, और इसके लिए सॉफ्टवेयर के क्या बताए थे? नोएडा बताए थे, तो सी ऑप्शन नोएडा। मेरठ क्या बताए थे? खेल के सामान, खेल के सामान, ठीक है। मेरठ किसके बताया? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए। और मॉडर्न बेकरीज, मॉडर्न बेकरीज कहाँ पे है? मॉडर्न बेकरीज कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। नोएडा को अभी सॉफ्टवेयर के लिए बताया था। वाराणसी में रेशम के लिए, वाराणसी रेशम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है इसका, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। तो कांथा टाके, जरदोजी, चिकन करी, संगमरमर। देखिए जरदोजी, चिकन करी कहाँ का है? लखनऊ का है। ये तो है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का। तो कौन सा उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूछा है। देखिए संगमरमर और जरदोजी, तभी हम बता, जरदोजी क्या बताए थे, कहाँ का? जरदोजी कहाँ का हो गया? ओ चिकन करी लखनऊ का हो गया, ये तो हो गया। चिकन करी लखनऊ का हो गया। और ये संगमरमर भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश कहाँ? ये मिर्ज़ापुर, इधर इस साइड के, मिर्ज़ापुर सोनभद्र साइड के, ठीक है। संगमरमर इसके लिए है। और जो कांथा कढ़ाई है ये बंगाल का है। कहाँ का है? बंगाल का है, न कि यूपी का। कांथा कढ़ाई कहाँ का है? बंगाल का, न कि यूपी का। तो ये ही जो है यूपी का शिल्प नहीं है, तो याद रहेगा आपको, यूपी का ये नहीं है। और तीनों यूपी का है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है, उसे विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान पर। मुरादाबाद किसके? पीतल के लिए, पहला ही ऑप्शन सही है। मुरादाबाद पीतल नगरी बोला था, पीतल के लिए, ठीक है। मुरादाबाद पीतल के लिए। देखिए हीरा कहाँ कहाँ यूपी मिलता है? एक बांदा में मिलता है, और एक मिर्ज़ापुर के जंगलों में, मिर्ज़ापुर के जंगल में। कहाँ कहाँ हीरा मिलता है? बांदा और मिर्ज़ापुर के जंगल में। और पीतल के लिए मुरादाबाद है, ठीक है। और ये तांबा जो है, तांबा जो ललितपुर में, ललितपुर में एक और उद्योग है, उसको बोलते हैं यूरेनियम उद्योग, यूरेनियम के लिए। यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम भी ललितपुर में। ललितपुर में तांबा और यूरेनियम मिलता है। हीरा जो है बांदा और मिर्ज़ापुर के जंगल में मिलता है। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से उत्पाद किया। फिरोजाबाद को हम क्या बताते थे, सुहाग नगरी बताए थे, सुहाग नगरी। यहाँ कांच की चूड़ी मिलती है, कांच की चूड़ी के लिए फेमस है ये, ठीक है। सुहाग नगरी चिकन करी काम के लिए, कांच की चूड़ी, किसके लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक है। 200 वर्षों से किसके लिए अधिक उत्पादन किया जा रहा है, कांच की चूड़ी। चिकन करी के लिए हम क्या बताए थे, लखनऊ बताए थे। पीतल के ताले या पीतल के सामान भी, जहाँ पर पीतल के जो जितने काम होते, कहाँ, मुरादाबाद में, ठीक है। पीतल के सामान कहाँ हो गया, मुरादाबाद में। याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किन जिले में पीतल नगरी के नाम अभी बताया था, मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। मिर्ज़ापुर का हम बताए थे, एक चुनार में, मिर्ज़ापुर को चुनार में सीमेंट होता है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर का चुनार स्थान किसके लिए, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। इसी को ही ब्रास, या तो पीतल नगरी या तो ब्रास सिटी भी बोलते हैं। क्या, ब्रास सिटी भी बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है ब्रास सिटी किसको बोलते हैं, तो मुरादाबाद को ही, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए, देखिए वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर होता है, बुलंदशहर, बाराबंकी। तो आजमगढ़ का नजीमाबाद, काली मिट्टी के बर्तन के लिए क्या होता है, आजमगढ़ का नजीमाबाद बताए थे आप लोग को। आजमगढ़ का नजीमाबाद किसके लिए, काली मिट्टी के बर्तन के लिए, तो बी वाला ऑप्शन, ठीक है। काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़ का नजीमाबाद, याद रहेगा आप लोगों को। आगे देखो वाराणसी अभी बताया रेशम के लिए, रेशम की साड़ी के लिए, ठीक है। अब बुलंदशहर का खुर्जा नामक स्थान में, बुलंदशहर में खुर्जा नामक स्थान पे इसे सिरेमिक सिटी भी कहते हैं, सिरेमिक सिटी भी बोलते हैं, खुर्जा को सिरेमिक सिटी भी बोलते हैं। यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन, किसके, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन सिरेमिक सिटी खुर्जा में, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन ताम चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। रंगीन ताम चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश खुर्जा। देखिए धातु कला, जब धातु कला आ गया तो कहाँ मारेंगे, मुरादाबाद, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद में प्रसिद्ध है। देखिए लखनऊ हम चिकन करी के लिए, वाराणसी में अभी बताए थे, क्या बताया था, रेशम के लिए। इन दोनों पर लकड़ी, लखनऊ और वाराणसी में दूसरा लकड़ी के खिलौना पूछेगा तो दोनों में से कोई भी रहेगा, मार देंगे, ठीक है। लखनऊ या वाराणसी में। खुर्जा बताया था हम सिरेमिक सिटी या चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन या सिरेमिक सिटी कहाँ, खुर्जा है। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी बोलते हैं, धातु कला या ताम चीनी के जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, या ब्रास सिटी भी मुरादाबाद को बोलते हैं। वाराणसी के लिए रेशम के लिए, और लखनऊ चिकन करी के लिए। और लकड़ी पर नक्काशी और लकड़ी के खिलौने भी कहाँ पे, या तो लखनऊ या तो वाराणसी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना क्या है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की कितनी शाखाएं हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु की 3 शाखाएं हैं। कितने, उद्योग बंधु की 3 शाखा हैं, कितने, 3 शाखा हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। कौन कौन से, एक जिला स्तर पर, ठीक, एक मंडल स्तर पर, जिला स्तर पहला, दूसरा मंडल, और तीसरा जो है राज्य स्तर पर, ठीक है।
तो उद्योग बंधु की शाखाएं कितने हैं? 3 शाखाएं। कौन कौन? जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट्टीन नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री है? उत्तर प्रदेश में एक ही अफीम फैक्ट्री है, वो भी केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित है। ठीक है, एक अफीम फैक्ट्री है, कहाँ पे? गाजीपुर में। गाजीपुर में यूपी में एक अफीम फैक्ट्री है, केंद्र सरकार की है। ठीक है, कहाँ पे? गाजीपुर में। और गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री किसका? अफीम फैक्ट्री है। अगर पूछ दिया कि अफीम यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ, अफीम ज़्यादा कहाँ यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है अफीम? तो कहाँ? बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में। बाराबंकी में सबसे ज़्यादा अफीम का पैदावार बाराबंकी में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अफीम फैक्ट्री यूपी में कहाँ है? गाजीपुर में। ठीक है, यह याद रहेगा। यह अफीम फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? अफीम फैक्ट्री 1820 में, 1820 में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। अफीम फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1820 में, गाजीपुर में। और अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ? बाराबंकी में होता है। ठीक है, कानपुर जानते हैं चमड़ा के लिए, कानपुर चमड़ा, वाराणसी खेल के लकड़ी के खिलौने और रेशम के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी है, एकमात्र तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में। मथुरा में कहाँ पे? मथुरा में। ठीक है, एक तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? मथुरा में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद में आप जान ही रहे हैं, संगम नगरी बोलते हैं, गंगा यमुना का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। आगरा में जानते हैं ये चमड़ा विपणन संस्थान है। अगर चमड़ा विपणन संस्थान पूछेगा तो कहाँ मारेंगे? आगरा। और चमड़ा उद्योग पूछेंगे तो कानपुर। ये चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए पूछेगा, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। और चमड़ा विपणन संस्थान पूछेगा तो आगरा मारेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ? आगरा, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर। तो कहाँ है दोस्तों? कहाँ पे है? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। कब स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था 2017। देखिए फिर से पूरा डेट जानते हैं, 22 सितंबर 2017 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 22 सितंबर 2017 में स्थापित किया गया था प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में। देखिए, व्यापार सुविधा केंद्र या क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में, वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। इससे ही दीनदयाल हस्तकला संकुल योजना पर, हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहते हैं। ठीक है, या व्यापार सुविधा केंद्र या एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में वाराणसी में, इसे दीनदयाल हस्तकला संकुल योजना भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी? मैंगो फूड फेस्टिवल कहाँ होता है? मैंगो फूड फेस्टिवल कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में होता है। कहाँ पे? लखनऊ में होता है। ठीक है, लखनऊ का एक मलिहाबाद है, मलिहाबाद, जो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। किसका? दशहरी आम के लिए। लखनऊ का मलिहाबाद दशहरी आम के लिए है। मैंगो फूड फेस्टिवल पूछेगा तो भी लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 के वीडियो में।
एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूर्ण रूप देखिए, एसोचैम का पूर्ण रूप पूछ रहा है, ये एसोचैम का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो देखते हैं एसोचैम का पूर्ण रूप। द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा? डी वाला ऑप्शन, कौन सा? इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर या कारपेट सिटी कहा जाता है? कालीन शहर या कारपेट सिटी किसे कहा था? भदोही को। किसे? भदोही को कालीन शहर या कारपेट सिटी बोला जाता है। किसे? भदोही को। वाराणसी को क्या होता है? रेशम के लिए, रेशम के लिए, लकड़ी के खिलौने के, लकड़ी के खिलौना। ठीक है, लकड़ी के खिलौने के लिए। ठीक है, मेरठ खेल के सामान के लिए, खेल के सामान के लिए क्या? मेरठ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसुना मिट्टी के बर्तन, हफल चिट्टी मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन, उबैद मिट्टी के। तो चुनार के काली मिट्टी के बर्तन के लिए क्या चुनार उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन? खाली ए वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। चुनार के काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। देखिए, काली मिट्टी को करेल मिट्टी भी बोलते हैं। क्या? करेल मिट्टी, काली को ही, काली मिट्टी को ही करेल मिट्टी बोलते हैं, या इसे कपास मृदा भी बोलते हैं, कपास मृदा भी बोलते हैं, या इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या है? करेल मृदा, कपास मृदा या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी के अन्य नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालबद्ध ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ? ढोलक के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। किसको? ढोलक के लिए जीआई टैग किसको मिला है? जीआई टैग किसको मिला ढोलक के लिए? ये देखिए किसके लिए, ये अमरोहा को ढोलक के लिए जीआई टैग मिला। तो ढोलक कहाँ बनाया जाता है? अमरोहा में। कहाँ पे? अमरोहा में, याद रहेगा, कहाँ पे? अमरोहा में। देखिए, बुलंदशहर का खुर्जा नामक स्थान है, बुलंदशहर में खुर्जा है चीनी मिट्टी के बर्तन किसके लिए? चीनी मिट्टी बर्तन। इससे ही सिरेमिक सिटी, खुर्जा को ही सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। क्या? सिरेमिक सिटी भी, खुर्जा को ही सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आज का। बदायूं अपने जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली, दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है फद्दी, कलमकारी, तंजोरी या कारचोबी। जो जरदोजी उद्योग को ही कारचोबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारचोबी भी कहा जाता है। ठीक है, अपने इस स्थानीय रूप में इसे क्या कहा जाता है? कारचोबी भी कहा जाता है। ठीक है, कारचोबी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश विनिर्माण सेटअप नहीं करती? मतलब किस कंपनी का फैक्ट्री यूपी में नहीं है? विनिर्माण सेटअप नहीं करती मतलब किस कंपनी का फैक्ट्री यूपी में नहीं है? देखिए, होंडा, स्कोडा और टाटा मोटर्स और यमाहा। देखिए, यमाहा का कहाँ पे है? यमाहा का जो है ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। यमाहा की फैक्ट्री कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा को। होंडा की कहाँ है?
होंडा की भी ग्रेटर नोएडा में है, होंडा की भी ग्रेटर नोएडा में है। इन सब की फैक्ट्री कहाँ, विनिर्माण सेटअप कहाँ, ग्रेटर नोएडा। स्कोडा की जो है ये यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र में। और टाटा मोटर्स लखनऊ में है। कहाँ पे, टाटा मोटर्स कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, टाटा मोटर्स का सेटअप कहाँ है, लखनऊ में। स्कोडा का महाराष्ट्र में, होंडा का ग्रेटर नोएडा, यामाहा का ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं है, स्कोडा की नहीं है। किसकी नहीं है, स्कोडा की नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन आज का। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाए। बुलंदशहर चीनी मिट्टी की चीज़ों का, अभी बुलंदशहर का खुर्जा नामक स्थान बताया था चीनी मिट्टी के लिए। तो सिकंदराबाद, डंकावर, खुर्जा, मेरठ। कौन सा, खुर्जा, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, या इसे ही सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। क्या, सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। फिर से ठीक से लिख देते हैं, सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। ठीक है। अब मेरठ खेल के सामान के लिए सबको मालूम है, खेल के सामान के लिए। ठीक है, इतनी बार हम चीज़ों को क्वेश्चन के टाइप में लाते रहें कि आप लोगों को याद होता चला गया होगा। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद एक बार डबल मोड पर करके देखेंगे तो और चीज़ें और भी क्लियर होती चली जाएगी। वीडियो को और अधिक शेयर करिए जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को और अधिक शेयर करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लगभग इतने 29 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कोई भी किसी भी बात को लेकर रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट में भेज दीजिए, उससे उसका समाधान होगा। ठीक है, धन्यवाद।